सोचिए, कोई इंसान अपने जीवन से पूरी तरह निराश होकर आत्महत्या की अनुमति मांगने उपायुक्त के दफ्तर तक पहुंच जाए। जी हाँ, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मंगलवार को समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में लगा जनता दरबार किसी के लिए नया जीवन तो किसी के लिए सालों से रुका हक दिलाने का जरिया बन गया। बसंत बिहार चिरा चास के राकेश कुमार वर्षों से दौड़ दौड़ कर थक चुके थे। उनकी भूमि का रसीद नहीं कट रहा था, लेकिन जनता दरबार में सिर्फ आधे घंटे में उनकी समस्या का समाधान हो गया। चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन असली और सबसे भावुक क्षण तब आया जब सेक्टर 8 निवासी श्याम सुंदर कुमार हाथ में एक आवेदन लेकर पहुंचे। आवेदन पढ़ते ही सब सन्न रह गए। वो आत्महत्या की अनुमति मांग रहे थे। कारण, काम के दौरान हुई दुर्घटना में हाथ क्षतिग्रस्त, कंपनी का टूटा वादा, न्यायालय में लटका मामला, आय का कोई साधन नहीं और भूख से जूझता परिवार। आंखों में निराशा, दिल में हार का बोझ। लेकिन तभी उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा, जीवन अनमोल है, आत्महत्या का रास्ता नहीं। प्रशासन आपके साथ है। इसी क्षण उनके निर्देश पर श्याम सुंदर का दिव्यांग पेंशन तुरंत स्वीकृत कर दिया गया। ये सुनते ही आंखों से आंसू छलक पड़े। चेहरा जो कुछ देर पहले निराश था, अब उम्मीद से चमक उठा। जनता दरबार ने साबित कर दिया कि जब प्रशासन और जनता एक साथ खड़े हों, तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये मुमकिन हो पाया है। ये देखिए, जनता दरबार क्या हुआ? एप्लीकेशन दिया सर को, सर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मात्र आधे घंटे में हमारा रसीद कर दिया। कितना खुशी हो रहा है? बहुत ज़्यादा मतलब जनता दरबार में काम हो रहा है, क्या कहेंगे और लोगों को? नहीं तो यही बोलना चाहेंगे, जिनको जो भी प्रॉब्लम है एक बार जनता दरबार में जरूर आए और अपनी बात को रखें। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर कुमार। कहाँ से आए थे? सेक्टर 8 से आए थे। आज कहाँ आए थे आप? आप डीसी कोर्ट आए थे। डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे अदालत। किस लिए? इसलिए अपने इस केस का निष्पादन करने के लिए ना तो 15 साल से BSN का थी, ना तो कोई हमको काम मिला, ना रोजगार में, ना रहने का जगह मिला, ना बच्चा पढ़ाने के स्कूल, कुछ भी नहीं। हम एकदम तंगी हालत में थे। आज सर क्या किया आपके लिए? आज सर हमारे लिए पेंशन बनवा दिए हैं और हमारा सब काम सबको आगे बढ़ा दिए। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। कितने दिन से दौड़ रहे थे? हम 15 साल से दौड़ रहे थे सर, मुख्यमंत्री तक गए हुए थे। तो क्या डीसी साहब को बोलिएगा? डीसी साहब को धन्यवाद देंगे, इस साहब रहेंगे तो हमारा। दरअसल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आम लोगों से हम लोग कनेक्ट हों, आम लोगों की समस्याओं को उनसे मिलें, उनकी समस्याओं को समझें, उनको सुने और जो समस्या तुरंत दूर हो सकती है, जो लंबे समय से पेंडिंग है, उनको जितना संभव हो सके दूर करें। तो केवल ये केवल मेरे कार्यालय में जनता दरबार नहीं लगा है। हम बैठे थे, हमारे सारे अधिकारी थे, DDG थे, AC थे, सारे अधिकारी थे। आप प्रखंड में भी आज सब जगह लगा होगा जनता दरबार। ये कोशिश की जा रही है कि लोगों की समस्याओं का निष्पादन ऑन द स्पॉट प्रखंड स्तर पर हो जाए, अंचल स्तर पर हो जाए, जिला स्तर पर हो जाए। कई मामले माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पास से सूचना आती है कि इसको दूर किया जाए, उनको भी हम लोग तुरंत से तुरंत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल केंद्र में आम आदमी है और उनकी समस्याओं को दूर करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। कई मामले ऐसे हैं पेचीदा जिसमें समय लगने की संभावना है। जांच बिना किए आप अगर कोई तुरंत निर्णय ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा। ऐसे मामलों में जांच की प्रक्रिया चल रही है। लोगों को धैर्य रखने की बात है। देखा सर, जमीन से जुड़ा काफ़ी मामला आता है। ज़मीन से जुड़े मामले इसलिए बहुत सारे मामले आ रहे हैं। ज़मीन पर अवैध दोहरी जमाबंदी का मामला है, अवैध कब्जा करने का मामला है, ये मामले आ रहे हैं। उन पर हम लोग जाँच करा रहे हैं। बीच में कुछ CO का ट्रांसफ़र भी हुआ, नए CO अब आए हैं, ज्वाइन किए हैं। इन पर काफ़ी लोड है। मैंने जितना आवेदन उनको दिया है उसको डिस्पोज ऑफ करने में उनको अभी एक आधा महीना लगेगा। लेकिन इसलिए मैंने लोगों से कहा कि थोड़ा धैर्य रखें। उस मामले में, ज़मीन के मामले में हम लोग करेंगे और उनके साथ न्याय होगा।